बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो 5C सेल्फ प्रैक्टिस 5C मैंने कंप्लीट करवाया था और वहाँ पे मैंने समझाया था कि कैसे आप 2 डिजिट का 3 डिजिट का नंबर से आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, उसका कैसे टेबल लिख सकते हैं, ये सारे वर्ड मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियोस को देखो, जिससे कि आपको एक फील और एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 5D और वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है। तो देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग डिविजन, राइट। तो देखो, जो हमारे प्रॉब्लम जो होते हैं ना, रियल लाइफ के सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसके बेस पे ये क्वेश्चन दिए है। क्या है सर? देखो, फाइंड द नंबर ऑफ पेज इन अ बुक विच हैज 207 वर्ड्स ऑन अ पेज एंड contains 1,55,200 इतना वर्ड्स ऑल टुगेदर। अच्छा देखो, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए पहले। क्या कह रहा है कि एक पेज पे 207 वर्ड्स होते हैं, राइट। एक पेज पे 207 वर्ड्स होते हैं, तो हमें बताना है कि 1,55,250 वर्ड्स कितने पेजेस में होंगे। तो वी नीड टू डिवाइड इट, राइट। एक पेज पे इतना है, टोटल वर्ड्स इतना है, तो कितने पेज हो गए, तो इससे इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये तो हमने जनरली थिंक किया कि ऐसा करेंगे, बट स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप देख लो। टोटल वर्ड्स इन बुक, टोटल वर्ड बुक में जो है टोटल वर्ड्स कितने इतने हैं, और वर्ड ऑन अ नंबर ऑफ ऑन पेज, यानी एक पेज पे इतने, तो टोटल कितने होंगे, वी नीड टू डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ पेज इन द बुक दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो देखो 1,55,250 को 207 से डिवाइड करोगे ना, तो 750 आ जाएगा। तो टोटल उस बुक में जो पेजेस होंगे ना बच्चों, वो कितना होगा, 750 होगा। बट अगर आपको प्रॉपरली डिवाइड चेक करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो देखो 207 का टेबल लिखना तो मैंने बताया था कि पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, एंड सो ऑन आप टेबल बना लीजिए। तो यहाँ पे देखो 7 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है, राइट। तो ये आ गया, उसके बाद फिर ये 5 आ गया, और एक देखो बच्चों ये 0 है तो लास्ट में 0 भी लग गया, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो 5 से ये आ गया और ये कट गया। अगर एग्जैक्टली कट गया तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 750 आ जाएगा। तो टोटल जो बुक में पेज होगा वो 750 होगा। क्लियर? चलिए, तो अब देखते हैं सेल्फ प्रैक्टिस के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 239 बैग्स, क्या है, 239 बैग्स ऑफ सीमेंट कैन बी लोडेड इन 1 वैगन्स, राइट। एक वैगन्स में कह रहा है कि 239 बैग्स जो है सीमेंट का लोड होता है। ओके, यानी ट्रॉली जो भी कह लीजिए, हाउ मैनी वैगन्स आर रिक्वायर्ड टू लोड इट, तो दैट इज द, तो 8,365 बैग हमें लोड करना है, तो कितने वैगन्स होंगे, राइट, ये कितने ट्रॉलीज होंगे जिसमें हम ये सीमेंट के बैग लोड करेंगे। तो सिंपल से यहाँ पे भी वही होगा, वी नीड टू डिवाइड, बट कैसे, प्रॉपर स्टेप में, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो बच्चों मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप स्टेटमेंट अच्छे से लिख पाएंगे और अपना मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो देखो 1 वैगन हैव इतना बैग्स, ठीक है। टोटल बैग्स कितने हैं, 8,365। तो नंबर ऑफ वैगन्स, तो टोटल जितनी भी बैग्स है ना, और एक में जितने वैगन्स में है उसे डिवाइड कर दो। तो 8,365 को हमने क्या किया, 239 से डिवाइड किया। तो 239 से डिवाइड करेंगे तो टोटल जो है ना 35 वैगन्स हो गए। तो ऐसे मतलब 8,365 बैग ऑफ सीमेंट को लोड करने के लिए हमें कितने चाहिए, 35 वैगन्स चाहिए। 35 हमें आप ये कह लीजिए कि सीमेंट की ट्रॉली चाहिए या बैग चाहिए, जो भी चाहिए, जिसमें आप 8,365 बैग लोड कर पाओगे, वो कितने चाहिए, कितने वैगन चाहिए, 35 वैगन चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखोगे ना तो आपके पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप स्टेटमेंट जरूर लिखना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, और जहाँ स्टेटमेंट नहीं होता बच्चों उसका कोई वैसे इशू नहीं होता है, बट हाँ जहाँ स्टेटमेंट है स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एन ऑडिटोरियम्स ऑफ अ स्कूल्स कैन सीटेड 425 पीपल्स एट अ टाइम। मतलब एक स्कूल का, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्कूल्स है और ये इनकी स्कूल की ऑडिटोरियम्स हैं। तो एक बार में ऑडिटोरियम में 425 पीपल्स बैठ करके देख सकता है या बैठ सकता है, ऐसे समझिए। ठीक, द स्कूल्स प्रिंसिपल्स वांट्स टू ऑल 3,400 students of all the local area schools in see special film on global warming। तो ग्लोबल वार्मिंग पे एक फिल्म आया
जिसके कारण जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लोकल एरिया के जितने भी स्कूल्स हैं सबको वो इनवाइट कर रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। ओके, सो हाउ मेनी टाइम्स मस्ट वी फिल्म बी शो ऑन द एवरी स्टूडेंट सी द लास्ट फिल्म एट वंस। मतलब हर एक बच्चे को एक बार वो फिल्म दिखाना चाहता है तो उसको फिल्म कितनी बार प्ले करना पड़ेगा उस ऑडिटोरियम में, जिससे कि 3,400 स्टूडेंट वॉच कर पाएगा। और एक बार में बच्चे कितने बच्चे देख सकते हैं, इतने। तो इसमें इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे फिर आपको पता चल जाएगा कितने बार फिल्म को प्ले करेंगे ऑडिटोरियम में, जिससे कि हर एक बच्चे देख पाएंगे। तो वी नीड टू डिवाइड इट, बट हाउ, कैसे, लेट्स सी। कैसे आपको स्टेप्स लिखने हैं ये आपको देखनी है, ये ध्यान रखनी है। तो देखो कह रहे ऑडिटोरियम्स ऑफ अ स्कूल्स कैन बी सीटेड एट अ टाइम्स, इतना एक बार में तो 425 बच्चे ही देख पाएंगे, तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स इतना है। तो नंबर ऑफ टाइम कैन बी शो इन द फिल्म, तो कितनी बार फिल्म प्ले किया जाएगा या दिखाया जाएगा, ऐसे कह लीजिए आप। तो 3,400 बाय 425, तो 3,425 को अगर 425 से डिवाइड करेंगे ना तो 8 टाइम्स आएगा। तो 8 बार क्या करना पड़ेगा, उन प्रिंसिपल्स को उस ऑडिटोरियम में क्या करना पड़ेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग के जो फिल्म है उसे शो करना पड़ेगा या उसे दिखाना पड़ेगा। उसके कारण ये 8 टाइम्स में क्या होगा, टोटल बच्चे 3,400 बच्चे जो है ना वो फिल्म को देख पाएंगे। तो कितने बार करना पड़ेगा, 8 टाइम्स शो करना पड़ेगा उनको ऑडिटोरियम में, बिकॉज ऑडिटोरियम में सीट एक बार में तो कितने बच्चे देख सकते हैं, 425 बच्चे जो देख सकते हैं। तो इसीलिए 8 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, उन्हें जो है बच्चों चलाना पड़ेगा फिल्म को, जिसकी वजह से वो देख पाएंगे, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर ना, प्रॉपर स्टेप में आप लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में 1 tens, right? 1 tens, 100, 1000, 10,000 lakh, 7,65,564 books are to be arranged equal in a slips if 487 books are arranged in each row, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे लाइब्रेरी आपने देखा होगा ना, लाइब्रेरी मतलब एक स्लैब में जो है ना वो कितना 487 बुक्स को अरेंज किया जा रहा है, ठीक है। और टोटल बुक्स जो है 7,65,564 बुक्स है। तो कह रहे कि ऐसे ऐसे कितनी स्लिप्स होंगे जिसमें ये सारे बुक अरेंज कर दिए जाएंगे, समझ रहे बात को। तो एक बुक्स में इतना, वी नीड टू डिवाइड इट। तो इससे क्या करेंगे, इस नंबर से इसमें आपको डिवाइड कर देना, तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाए। बट ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि आप कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे। और बच्चे स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम्स आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं और उनके आंसर्स थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। बट आपको मिस्टेक्स नहीं करने हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर एक एक क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ और एक एक क्वेश्चंस के स्टेप्स भी लिखाता हूँ, ठीक है ना। सो 1 शिप्स अरेंज्ड इन बुक्स, एक शिप में इतने बुक्स अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इतने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शिप्स कितने होंगे, 10 बाय 10 कर दो। तो आपको 7,65,564 को 487 से अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1,572, राइट। तो टोटल जो रैक कह लीजिए आप या शिप्स कह लीजिए आप, राइट, कितने बनेंगे, 1,572 बनाने पड़ेंगे ये सारे बुक को अरेंज करने के लिए, ठीक है। कितने, 1,572 जो है रैक बनाने पड़ेंगे या स्लिप्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें ये सारे बुक्स को हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, प्रोसेस लिख लिया आपने, स्टेप वाइज लिख लिया आपने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना बच्चों, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, टोटल क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स ऑफ 52 पीपल्स, राइट। 52 पीपल का जो एयर कॉस्ट है ना, पीपल्स ऑफ फ्रॉम दिल्ली टू केरला। अच्छा देखो क्या कह रहा है, दिल्ली टू केरला, दिल्ली से केरला इज 9,26,640। अच्छा मतलब कह रहा है कि 9,26,640, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एन एयर टिकट्स फॉर 1 पर्सन। अच्छा 52 पर्सन है,
मतलब 52 लोग हैं बच्चों जो केरला से जो है दिल्ली से केरला जाता है, जिसका प्राइस हमें दे रखा है 9 लाख, राइट, 9,26,640। तो हमसे पूछा जा रहा है एक आदमी का एयर टिकट का कॉस्ट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 52% का इतना कॉस्ट है तो 1% का कितना होगा। तो इसमें से क्या करेंगे, 52 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल आपके क्या होंगे, आंसर निकल के आ जाएंगे, राइट। बहुत इजी है ये क्वेश्चन बच्चों, समझने में भी आपको, हाँ स्टेप लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए तो मैं हूँ ही। देखो 52 पीपल्स एयर टिकट कॉस्ट, राइट, मतलब 52 लोगों का जो एयर टिकट का जो कॉस्ट है 9,26,640 है। तो एक लोगों को कितना होगा, तो 9,26,640 को 52 से डिवाइड कर दो, तो टोटल जो है बच्चों 17,820 रुपीज एक बंदे का कॉस्ट पड़ जाएगा। कितना पड़ेगा, 17,820 रुपीज एक पर्सन का टिकट का प्राइस है जो दिल्ली से केरला जाते हैं। कहाँ से कहाँ, दिल्ली से केरला के लिए, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक पर्सन का टिकट कॉस्ट क्या होगा, तो आप ये लिख दीजिए, खत्म, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एन इंजन पंप आउट ऑफ 875 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में एक इंजन पंप 875 लीटर पानी निकाल देता है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पंप आउट इतना लीटर, तो इतना लीटर्स में उसे कितना मतलब लगेगा टाइम्स, है ना। थोड़ी सी क्वेश्चन मिस हैपन है, बट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टाइम्स और आंसर्स दे रहा है लीटर्स में, तो इतने में कितने हो जाएगा, तो इतने लीटर्स पानी निकालने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मतलब एक मिनट में वो कितने पानी निकालेंगे, समझ रहे बात को, नहीं समझे ना, एक बार फिर से देखिए। देखो एक मिनट में इतना लीटर पानी वो निकालता है, ठीक है, कौन, एक इंजन पंप, ठीक है। तो इतना लीटर वो पानी को निकालना है, तो उसे एक सेकेंड में कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा जिससे कि वो ये निकाल पाएंगे। तो देखो इससे इसको डिवाइड कर दो, दैट्स इट, राइट। इससे इसमें डिवाइड करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा फाइनली 1500 लीटर जो है उसे निकालना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग ये पानी निकाल पाएगा, राइट। चलिए मैंने वैसे सॉल्व कर रखा है तो आप अच्छे से देख पाएंगे और अपने आंसर्स को भी टैली कर पाएंगे, राइट। चलिए तो देखिए हमने लिखा है एन इंजन पंप्स आउट ऑफ द वाटर पर मिनट्स इतना, ठीक है, टोटल वाटर इतना लीटर्स है, ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर्स, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, राइट। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 13 लाख 12,500 को 875 से हमने डिवाइड किया, और जब डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 1500 लीटर्स आया, राइट। तो 1500 पर मिनट्स जो है वो उसको पानी निकालना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग ये टोटल पानी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई, आप लिख लिए स्टेटमेंट्स, आप अच्छे से स्टेटमेंट लिख लो बच्चों, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे, और प्रैक्टिस कर लेना इस तरह के क्वेश्चंस को, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, इन अ डिविजन सम, राइट, द डिवाइजर इज 63 एंड क्वेश्चन इज 857 एंड रिमाइंडर इज 27, व्हाट इज द डिवाइडेंड। देखो डिवाइडेंड का बच्चों मैंने फॉर्मूला बता रखा था आपको, डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है, जिससे कि आपका रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। तो बच्चों मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा है, जो जो दिया है, डिवाइजर इतना दे रखा है, क्वेश्चन इतना दे रखा है, रिमाइंडर इतना, डिवाइडेंड हमें निकालना है। तो डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है, डिवाइजर लिखना है, डिवाइजर लिखा, क्वेश्चन लिखा और रिमाइंडर लिखा, ठीक है। इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया, और फिर 27 ऐड किया, तो जब 27 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट आ जाएगा 54,018 जो है ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई, ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आ गए। चलिए और क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कह रहे हैं, व्हाट मस्ट 698 बी मल्टीप्लाई टू गेट इतना। अच्छा इसमें क्या कह रहा है ना, 698 में
किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, समझिएगा बात को, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाएगा। तो आप चाहो तो सिंपल दो तरीके से कर सकते हो, इस नंबर से इस नंबर में डिवाइड कर दो और जो क्वेश्चन आएगा उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने कुछ इसी तरीके से किया है, इसी अंदाज में किया है जिससे कि आपको अच्छे से एकदम फील क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, हमने क्या किया, हमें तो पता नहीं कौन से नंबर है तो हमने मान लिया लेट द नंबर बी एक्स नंबर मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 698 इंटू एक्स, हमें तो नंबर पता नहीं तो ठीक है। अब देखो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाता है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, दिस बाय दिस। तो इस नंबर में अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो 1213 आ जाएगा। तो 1213 से अगर आप 698 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फाइनली आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। और यही हमसे पूछा जा रहा था, यही हमसे कह रहा था कि आप इसको ऐसे करके देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट इज 534 इज द पार्ट ऑफ दैट। मतलब ये कितने पार्ट्स, मतलब इस नंबर को इतने नंबर में कितने पार्ट बनाए जा सकते हैं, समझ रहे बात को। जैसे हमें क्या कहता है कि एक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल समझाता हूँ, 100 है, इस 100 को हमें 10 पार्ट में करना है, तो एक पार्ट में कितने होंगे, 10 ही होंगे, समझ रहे हो। तो ये तो इजी था। उसी तरीके से कह रहा है कि ये एक नंबर दे दिया आपको, ठीक है, इस नंबर को एक पार्ट में इतने हैं, तो ऐसे कितने पार्ट्स बनेंगे। अब तो समझ आया कि कितने पार्ट्स बनेंगे, राइट। तो वही कहना है लेट द नंबर ऑफ पार्ट, हमने x मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने पार्ट हो सकते हैं, तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो दिस मल्टीप्लीकेशंस 534 मल्टीप्लीकेशन x इक्वल टू दैट, तो फिर हमने डिवाइड किया तो 1908, मतलब इस नंबर को अगर एक पार्ट में इतने नंबर रखा जाए तो 1908 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, इस नंबर को डिवाइड करने के लिए कितने, 500, ईच नंबर में अगर 534 आता है तो टोटल जो पार्ट बनेंगे ना वो कितने बनेंगे, 1908 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 8 डिजिट्स बाय द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। अच्छा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट की बात कर ले बच्चों, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़, 99 lakhs, 99,999 और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर 999। तो इसमें से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, एक 9 और आएगा ना, इसे डिवाइड्स करोगे तो जब इसे डिवाइड करोगे ना तो क्वेश्चन हमारा ये आता है, राइट। कितना आ रहा है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs और 100 जो है ये हमारा क्वेश्चन आएगा और जो रिमाइंडर है 99 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लेना। और अगर आपको टेबल लिखने में प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया था बच्चों, राइट, आपके जो क्विक असाइनमेंट्स है इससे पहले यानी 5 से पहले वाले वीडियोस आप उसको देख लेना। वहाँ पे मैंने टेबल लिखना बताया था कि कैसे आप टेबल लिखेंगे और बड़े से बड़े नंबर का टेबल लिख पाएंगे। जैसे 991 है, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 2 से कर लेना, फिर 3 से कर लेना, फिर 4 से कर लेना, एंड ऐसे करते करते 10 तक करना, फिर आपका एक टेबल तैयार हो जाएगा। और जब टेबल तैयार हो जाएगा ना तो उस टेबल से देख देख करके आपको यहाँ वैल्यू लगाना है और जब वैल्यू आप लगाएंगे ना तो आपका रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, समझ आ गया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी कंप्लीट हीप ऑफ अ ब्रिक्स each containing 139 bricks could be made up of the half of the million bricks। अच्छा देखो कह रहे हाउ मेनी कंप्लीट हिप। अच्छा मतलब एक हिप बनाना है, क्या बनाना है, एक हिप बनाना है ब्रिक्स का यानी ईट का। ठीक है, और कह रहे हैं कि ईच मतलब एक ब्रिक्स के लिए कितने लगते हैं 39, मतलब एक हिप बनाते हैं तो 139 ब्रिक्स लगते हैं। ठीक है, कुड बी मेड और द 500,000 ऑफ ब्रिक्स, और उसे क्या करना है बच्चों, 500,000 ब्रिक से उसे हिप बनाना है। तो टोटल हिप कितने बनेंगे ये हमें पूछ रहा है, और एक हिप में कितनी ईंट लग रही है, इतनी ईंट लग रही है। तो सिंपल वी नीड टू डिवाइड ऑफ दैट, राइट। तो हमें 139 से क्या करेंगे, 500,000 में डिवाइड करेंगे। तो देखो 500,000 कितना होता है बच्चों, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 5 lakhs होता है। मतलब 1 मिलियन जो होता है ना 10 लाख होता है, तो उनके 500,000 कितने होंगे, 5 लाख होंगे। तो 5 लाख में क्या करेंगे आप 139 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो नंबर ऑफ हिप्स इक्वल्स टू क्या हो गया
5 लाख में 139 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो जब 139 से बच्चों आप डिवाइड करेंगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली 3597 हीप बनेंगे और कुछ ईंटें बच भी जाएंगे, कुछ रिमाइंडर बच जाएंगे। बट हमें क्वेश्चन में ये पूछा नहीं जा रहा था कि रिमाइंडर क्या होगा, इसलिए मैंने वो पार्ट लिखा नहीं है। हमें ये बोला जा रहा था कि 500,000 से ब्रिक से कितनी हीप बनाए जाएंगे। तो जो एक्यूरेट हीप्स बनाए जा रहे हैं वो 3597 हीप बनाए जाएंगे 500,000 ब्रिक्स से, ठीक है। तो 500,000 ब्रिक्स से कितने हिप्स बनाए जाएंगे 3597, और एक हिप्स में जो कितने ईंट लग रहे हैं, कितने ब्रिक्स लग रहे हैं 139, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया, अच्छे से आपको समझ में आ गया। जितने भी ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस थे आई थिंक ये सारे आपको क्लियर होंगे, है ना। इस एक्सरसाइज में बच्चों 10 तक के ही क्वेश्चन थे इस सेल्फ प्रैक्टिस में। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट होता है या कोई क्वेरीज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना बच्चों, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।